वेलकम टू एपी स्टडी क्लास। एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया डाउट सेशन 1। पहला डाउट सेशन एपी स्टडी क्लासेस आज लेके आए अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी क्लासेस पे, जिसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डाउट हमने कलेक्ट किए थे। उस सारे डाउट को मैं लेके आ गया हूँ, जिसने हमको कमेंट्स में और अलग जगह प्लेटफॉर्म पे हमें पूछा था डाउट। सारी जगह मैं उस सारे डाउट को लेके आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं किसके क्या डाउट्स हैं, और आप लोग भी देखा करिए और उनके डाउट से सीखने को मिलेगा आपको भी कुछ। ठीक है, देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पूछते हैं? अच्छा नहीं, सबसे पहले नेक्स्ट लर्न एंड फन से एक डाउट आया है हमारा। क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले आपको इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा। इनर्शिया होता क्या है सर? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तब वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये क्या है? इनर्शिया है। ये क्या है दोस्तों? इनर्शिया है। तो यही भैया इनर्शिया है। आओ देखो, इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। आओ देखो क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जो यहाँ पे लिखा है जल्दी से इसको पढ़ लो। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। और ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये समझ आया क्या है असल लॉ ऑफ इनर्शिया? कि अगर कोई चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर कोई चीज अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी। एकदम सीधा सा है भाई, जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? द गोल्फ बॉल भी रिमेन ऑन द ग्राउंड अंटिल द गोल्फर हिट्स इट। अगर गोल्फ को बॉल अगर रखा रहता है तो रखा ही रहता है, वो चलने तो नहीं लगता अपने आप, जब तक उसको कोई मारे ना। एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, मारता है जब गोल्फ कीपर, तभी तो हो जाता है ना। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती रहती है और अचानक से ब्रेक मारती है, तो आप लोग किस साइड जाते हैं? आगे साइड झुक जाते हैं ना। कैसे क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आपको इनर्शिया लगता है, आप मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक लगने की वजह से आप रेस्ट में आ जाते हैं, जिसके चक्कर में आप आगे गिर जाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल एक और मैंने बता दिया। तो भैया हमारे नेक्स्ट लर्न एंड फन का हमने डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा पूछ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन की लॉ में दिक्कत आ रही है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मैंने वीडियो डाला है, जाके देख लेना भाई। वन शॉट डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा बाद में। फ्रॉम अमन और सैयद। ठीक है, अमन और सैयद ने न्यूटन सेकंड लॉ की अपील की है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ता है भाई। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है वो भी अभी देखेंगे। वो भी शायद एक बच्चे ने किसी ने डाउट पूछा है। ठीक है, और देखते हैं। तो देखो क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। आओ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन स्टेट दैट एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट मास is proportional to the net force action on it and is in the same direction of the net force। मतलब जो एक्सीलरेशन होता रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसका मास अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जैसे ये इसके ऊपर कांस्टेंट है नेट फोर्स, जिस पे एक्ट कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन में होगा जिसमें नेट फोर्स लगे। मतलब F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट से, जो कि कांस्टेंट एक के आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा इक्वल आ जाता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही है भैया न्यूटन का सेकंड लॉ। एकदम इजी था भाई, बच्चे इसमें डरते रहते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रीड करिए जल्दी से, जो मैंने बताया रीड करिए। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, और आप आशा करता हूँ पढ़ लियोगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग पहले सोचो जल्दी से, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? देखो मैं बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है अ कार एक्सीलरेट्स फॉरवर्ड सिंस द फोर्स ड्यू टू इट्स इंजन इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन ऑन द रोड। मतलब कार आगे एक्सीलरेट करी, क्यों? क्योंकि जो फोर्स दे रहा है उसका इंजन, क्या हो रहा है, ये बड़ा है। फ्रिक्शन जो इस पे लगता रहता है ना, जानते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हैं ना। जो फ्रिक्शन लगता है रोड पे, उससे ज्यादा उसका इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आगे तरफ। इसीलिए जो फोर्स है उसकी मास भी ज्यादा है, और एक्सीलरेशन इसलिए आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो फोर्स है उसका इंजन का ज्यादा होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ पा रही है। यही है भैया न्यूटन का सेकंड लॉ, समझे? यस सर। ठीक है, आयुष भैया ने एक सवाल पूछा है।
आयुष नाम का कोई लड़का है, उसने एक सवाल पूछा है, इसने न्यूमेरिकल पूछा है, बहुत बढ़िया। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी विच इज एक्सिलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मैं पीपीटी में नहीं, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल को मैं खुद से सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग को क्या लिखना रहता है, आप लोग को पता होगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या गिवन है। describe the motion of the object which is accelerating at a constant rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम उसने एक्सीलरेशन हमें कितना दे दिया है क्वेश्चन ने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो गिवन है उसे लिख लिया करो। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसने जो बॉडी थी जो चल रही थी वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुई, मतलब रेस्ट से चली, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये समझ आ गया ना? यस सर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकंड, कितना डिस्टेंस मतलब एस कितना कवर करेगी, टाइम हमें दे दिया था 2 सेकंड में। तो ठीक है, हमें एस दिया है, ए दिया है, यू दिया है, तो हमें एस निकालना है। ठीक, यू दिया है, ए दिया, टी दिया, तो हमें निकालना है एस। तो एस वाले दो फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन दो है ना? यस सर। तो ठीक है, दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो भैया अगर हम लोग लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, तब तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वी स्क्वायर तो है ही नहीं। यस सर। तो हम लोग दूसरा वाला लगाएंगे। क्यों? देखो उसमें क्या क्या है, इसको ध्यान देना पड़ता है, हम कहाँ कौन सा लगाना है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, एस इक्वल टू, अगर यू टी प्लस सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं ना? यस सर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लोग लगाए, तो देखो इसमें टी भी दिया है, ए भी दिया है, यू भी दिया है, और एस निकालना एकदम आसान सा है। सारी वैल्यू पुट कर दो, यू की जगह रख दो 0 प्लस हाफ, ए की जगह क्या रखेंगे इंटू 10 में, और टाइम क्या दिया है 2, और टाइम का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई। तो एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी मीटर, 20 मीटर। मतलब वो उसे रुका, उसने रुकने में 20 मीटर लिया, 20 मीटर पूछ रहा है ना। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 2 सेकंड, मतलब नहीं, अगर वो स्टार्ट करी रेस्ट से तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 2 सेकंड में, तो उसने 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। आयुष भाई समझ आ गया हो तो कमेंट लिख के भेज देना भाई, हमें समझ आया। बाकी जिनका जिनका डाउट क्लियर हो रहा है बता दीजिएगा कि हमें समझ आ गया, जिसका नहीं हुआ समझ आया वो कमेंट्स ये भी लिख देना क्या नहीं समझ आया, तो मैं उसे कमेंट्स में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया ना भाई? आयुष भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने लगाया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक भाई, यहाँ 0 में अगर 10 मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो आप लोग जानते ही होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, समझ लेना इसको। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं, सत्यम भाई ने क्वेश्चन पूछा है और देख लेते हैं इसका भी। क्या है मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम क्या है, एकदम भाई आसान सा, सबको न्यूटन लॉ में दिक्कत है, कोई बात नहीं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन वन शॉट देखेंगे, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो देखते हैं व्हाट इज द मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोमेंटम होता क्या है, सुनो। मोमेंटम इज द स्ट्रेंथ, भाई न्यूटन सेकंड लॉ, सैयद और रमन भाई तुम लोग भी देख लो यार, जो मैंने पूछा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, उस आप जो सेकंड लॉ पूछे थे ना उसमें मोमेंटम भी था, इसलिए मैंने वहां अच्छे से नहीं बताया, यहाँ आप ध्यान सुनिएगा मोमेंटम क्या होता है। ये एक स्ट्रेंथ है जो कोई ऑब्जेक्ट, विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें कोई ज्यादा फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन के हिसाब से, तभी वो मूव कर पा रहा है, वही जो स्ट्रेंथ है वही मोमेंटम है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट टेल्स अस हाउ मच पुश एंड पुल पुश एन ऑब्जेक्ट हैज व्हाइल इट्स मूविंग, मतलब ये कितना पुश हुआ ऑब्जेक्ट चलते समय। इट इज इफ समथिंग इज हैवी एंड मूविंग फास्ट इट हैज हाई मोमेंटम, अगर कुछ चीज भारी मतलब ट्रक भारी है और वो तेज चल रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, अगर मास ज्यादा और तेज चल भी रही है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। यस सर। इफ इट्स लाइट, अगर वो हल्का है और धीरे चल रहा है तो उसका मोमेंटम भैया सीधी सी बात है कम रहेगा। एग्जांपल इसका देख लो, रियल लाइफ एग्जांपल, अ मूविंग ट्रक हैज मोर मोमेंटम देन अ बाइसाइकिल मूविंग एट सेम स्पीड। मान लो एक ट्रक है वो 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, और एक साइकिल है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो भैया किसके पास ज्यादा मोमेंटम रहेगा, ट्रक के पास। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा रहता है इसलिए ट्रक का मोमेंटम ज्यादा रह जाएगा एज कम्पेयर टू बाइसाइकिल। समझे भाई? यस सर। दूसरा एग्जांपल, अ क्रिकेट बॉल हिट विथ हाई स्पीड एंड हैज मोर मोमेंटम देन अ स्लो मूविंग बॉल। एक बॉल धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, मास दोनों का वही है, एक बॉल धीरे चल रही है एक बॉल तेज चल रही है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा, जिसका तेज चल रही है। ठीक है, क्योंकि वो भी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है हमारा मोमेंटम। समझ आ गया होगा मोमेंटम भाई, एकदम आसान से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आओ देखते हैं, सैयद भाई ने एक और सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, सारे? ठीक है, देखो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे आसान होता है यार। देखो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा भाई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
तीसरा हमारा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ठीक भाई, इसमें वी स्क्वायर क्या है, वी हमारी है फाइनल वेलोसिटी, सारे फॉर्मूले में वी फाइनल वेलोसिटी है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एस हमारा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी आप कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंड टी फॉर आप जानते हैं टाइम होता है, और ए फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, आपको समझ आ गया होगा, यही तीन है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सैयद भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैयद भाई ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है सैयद भाई, और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। स्पीड क्या होता है भाई और वेलोसिटी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसको मैंने बताया था भाई, मुझे लगता है तुम चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो। मुझसे वन शॉट अगर नहीं पढ़े तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा बाद में, उसको आप लोग देख के उसको देख लीजिएगा। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस वहां बताया, मैं सब बताया, पूरा चैप्टर को अच्छे से कवर किया हूं। ठीक है, और देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितने तेज से डिस्टेंस बदल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है इसके बीच में। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कितने तेजी से बदल रहा है वो वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस कितने तेजी से बदल रहा है वो डिस्टेंस होता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको पता ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। यस सर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेलोसिटी स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी जो रहती है भैया वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आया, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्टेंस हमारा होता है, स्पीड होता है स्केलर, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर जानते हैं ना, स्केलर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड अकेले होता है, और वेलोसिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। यस सर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, स्पीड ग्रेटर देन जीरो रहता है, या तो इक्वल टू जीरो हो सकता है बस। बल्कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो माइनस जीरो भी हो सकता है, मतलब वो माइनस में भी हो सकता है सर, समझे। यस सर, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है वेलोसिटी। कैसे सर, स्पीड प्लस में कैसे होगा भैया, आप 40 पे चल रहे हैं, कभी आप बोलेंगे मैं -20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा हूँ, नहीं यार। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जानते नहीं -4 होता है, जानते हैं ना। यस सर, अगर मान लो 2 सेकंड में किया तो भैया वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड आ गई ना। -2 मतलब वो उतने धीरे से रुक रही है, उसका मतलब रुकने वाला समय है -2। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही तीन डिफरेंस था, आपको 3 नंबर यहाँ मिल जाता है, यही तीन डिफरेंस था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा मैंने जो समझाया। फिर से सुन लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, rate of change of displacement is known as velocity, rate of change of distance is known as speed, and speed is an scalar quantity and velocity is a vector quantity, and जो स्पीड होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, और वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलो आखिरी क्वेश्चन है शायद आज का। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है, मस्ती जोक के नाम पे आया है। ठीक है, और देख लेते हैं मस्ती जोक भैया ने क्या पूछा है। कुछ मस्ती तो नहीं कर रहे भाई ये, और देख लेते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया तो मैं माफी चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में भेज लिख दीजिएगा, मैं वहीं पे उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है भाई, हमारी टेक टीम ने बहुत मेहनत से ढूंढा है, हो सकता है कुछ लोग के क्वेश्चन छूट गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटे होंगे, एक ही दो क्वेश्चन छूट गए होंगे। ठीक है, और देखते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है, वो वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, मतलब वेलोसिटी हमें क्या दिया है, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्पीड है। ठीक है भाई, यू दिया क्योंकि वो चल रहा है, यू इक्वल 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक भाई, इतना ध्यान समझ गए हम लोग। इफ एंड इट टेक्स 4 सेकंड, टाइम हमें दे दिया 4 सेकंड भाई। अगर भाई ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये मीटर पर सेकंड में हो जाए, जल्दी बताओ। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे अगर मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी से अपना आंसर लिखो। मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखो, देख रहा हूँ। हाँ हाँ, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो 108 किलोमीटर पर आवर मतलब 108 किलोमीटर अपॉन 1, है ना। इसे अगर सेकंड में बदलना है ना, सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले से हम लोग 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तब वो ऊपर वाला मीटर में हो जाएगा। यस सर, नीचे किसी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से घंटे है तो उसे मिनट में करेंगे, तो 60 से, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यस सर, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर पर सेकंड में ये बदल काटने पीटने के बाद ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं सीधा लिख लेता हूँ इसको, u इक्वल 30 मीटर
पर सेकंड। ठीक, इतना समझे भाई। यू हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी मस्ती जो भाई 30 मीटर पर सेकंड। जिसका डाउट हो गया है भाई वो जाना मत भाई, देखते रहना, आपको भी सब कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका अगर हमने सॉल्व किया मीटर सेकंड में तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमें दिया था 4 सेकंड। ठीक है भाई, यस सर। एंड स्टॉप, टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जो ब्रेक किसी ने अप्लाई कर दिया। ठीक, कैलकुलेट दी मतलब रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यस 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है सर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन अ मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद पैसेंजर इज 1000 kg। मतलब कि बताना हमें फोर्स कितना एक्सर्ट किया है ब्रेक पे, कितना ब्रेक ने फोर्स एक्सर्ट किया है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने डिराइव किया था, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा आ जाएगा, मास हमें दिया था 1000 kg, तो हम 1000 kg से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, करो जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो फोर्स आ जाएगा हमारा दोस्तों, क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई v, हमें 0 हो गया था, याद है आपको? यस सर, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना देखा 30 मीटर पर सेकंड। यस सर, तो माइनस 0 माइनस 30, टाइम हमें 10 सेकंड दिया था क्या? नहीं 4 सेकंड दिया था। ठीक है, तो 4 सेकंड से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस 30, 0 माइनस 30 मतलब माइनस 30 आ जाएगा, तो 0 घटा देता हूँ। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 500, फिर ये कटेगा 2 से तो ये 250 हो जाएगा, और 250 इंटू 30, 250 इंटू 30 कितना आ जाएगा भाई? 7500 न्यूटन। फोर्स का यूनिट जानते हैं ना क्या होता है? 7500 न्यूटन आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। ठीक, किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि 30 माइनस में है, तो माइनस 7500 न्यूटन इसका आंसर है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग सर न्यूटन में लिख दिए, और माइनस क्या बता रहा है सर यहाँ पे? माइनस मतलब उसने ब्रेक लगाया ना, तो इसलिए फोर्स नेगेटिव में लगेगी, फोर्स नेगेटिव में लगी। तो भैया मस्ती जोक भैया, आपका आंसर आ गया -7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन। तो सारे लोग का क्वेश्चन मुझे लगता है खत्म हो गया है। हाँ, तो सारे लोग का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ सबको सारे आंसर समझ आ गए होंगे, जो मैंने बताया सारे एक्सप्लेनेशन सबको समझ आ गया। अगर जो नहीं समझ आया तो भैया आप लोग कमेंट्स में एक बार और पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर देने की कोशिश पूरी का पूरी करूंगा। आशा करता हूँ आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग जानते हैं आज 20 जुलाई है ना? हाँ, तो 20 जुलाई को भी शाम को 5 बजे जरूर आना भाई, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट होगा। क्विज, जानते हैं नहीं? 20 जुलाई को वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूँ। अगर जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देख रहा है वो भी क्विज जाके देख लेना। फोर्थ एंड लॉस ऑफ मोशन का आज 20 तारीख को वो आएगा, क्या कहते हैं, क्विज आएगा शाम को 5 बजे। तो जरूर उस पे आइएगा, आप एमसीक्यू का टेस्ट होगा आप लोग का, आके वहाँ पे अपना आप उपस्थिति दीजिएगा। और सारे क्विज में पोल लगाऊंगा मैं, उसका आंसर आप लोग जरूर लगाइएगा और आंसर करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत आएगी जरूर पूछिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।